आज हमारे हिंदुस्तान में क्या है, डिवाइडेशन रूल तो था, और जो अपोजिशन थी कांग्रेस, वो हमेशा जो है अपोजिशन की बात ही करी है और हिंदुओं के अगेंस्ट में रही है बात को हमेशा के तरीके से। ये एक पक्ष का वोट और ये सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में चली है। और तुष्टीकरण की जब राजनीति चलती है ना, तो वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, मगर अब वो चलने वाले नहीं आगे के टाइम में। अलीगढ़ में क्या हुआ, क्यों नारे लगे, वो आज हिंदुस्तान का खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। वो पढ़ने आए हैं या यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए हैं। बाकी ये है कि विपक्ष का काम क्या है, उनको सिर्फ जो तुष्टीकरण की राजनीति चलाना। तो मैंने वही बोल रहा कि अभी जो हुआ है मामला, कई जगह एजिटेशन हो रहे, कहीं कुछ हो रहे कि नहीं नहीं इंडिया ने ऐसा नहीं करना, मगर कुछ नहीं होने वाला। आगे जो कुछ होना था वो कर चुका है इजराइल। सर, जिस तरीके से पैलेस्टीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इससे तो आप वाकिफ होंगे। क्या लगता है कि जो भारत में जो दो गुट बट गए हैं कि कुछ पार्टीज जो हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है और भाजपा सरकार की तरफ से बोला गया है कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री है और इसराइल ने हमको भी बहुत बड़ी सपोर्ट की है, बड़े बड़े आर्म्स वगैरह के में सपोर्टिंग दी है, बाकी टेक्नोलॉजी दी है, हम लोगों को सारा कुछ दी है। बाकी पहला पक्ष तो यही हो गया। सेकंड पक्ष वो है कि जो आतंकवादियों के साथ में है, तो वो चीज़ इनको फील हो रही है और कुछ नहीं है। तो आज आतंकवादियों के हमले, पाकिस्तान का ये और कहना, आज हमारे हिंदुस्तान में क्या है, डिवाइडेशन रूल तो था, और जो अपोजिशन थी कांग्रेस, वो हमेशा जो है अपोजिशन की बात ही करी है और हिंदुओं के अगेंस्ट में रही है बात को हमेशा के तरीके से। आज इसराइल की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह उन्होंने गुमराह करा और जो फिलीपींस में क्या है और जो हुआ है मामला, वहाँ बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, बड़े मतलब औरतों के साथ हुई है, ऐसा तो कभी जिंदगी होना नहीं चाहिए। वैसे तो कहते हैं हमारे उसमें लिखा हुआ ऐसा है और सारा कुछ है, ये है, तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा गलत हुआ है और अनएक्सपेक्टेड हमला हुआ है वहाँ पे। तो अनएक्सपेक्टेड का हमले का जवाब दिया ही जाएगा, चाहे कोई भी हो, और वो जवाब दे भी दिया है। और जो राजा पट्टी का भी मामला है, वो आज शाम 8 बजे तक शायद क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल ये भी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस रविवार को तो बोलती है कि निंदा करती है पूरे मामले की कि नहीं होना चाहिए था जो भी है। उसके बाद एकदम से सोमवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उसमें सारी चीज़ें खुलकर आती है कि वो पैलेस्टीन को समर्थन दे रहे हैं। तो एक दिन में ऐसा क्या हुआ जो उनका समर्थन जो है कहीं और चला? मैडम, ये किसके साथ थे? आज हमारे देश में कितने हमले हुए हैं, ये आपको भी पता है। आपको तो आप तो एक मतलब जो पत्रकारिता का सबको मालूम है, आपको कितने हमले हुए हमारे हिंदुस्तान में, कितने बम फटते थे, कितना डिवाइडेशन होता था। तो ये सारा कुछ है, ये एक पक्ष का वोट और ये सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में चली है। और तुष्टीकरण की जब राजनीति चलती है ना, तो वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, मगर अब वो चलने वाली नहीं आगे के टाइम में। आगे सब कुछ अच्छे होने जा रहा है। और जो विपक्ष का काम क्या, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, क्यों नहीं? अभी तो कहते हैं भाईचारा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे तुमने बर्बरता कितनी बुरी करी है, वो भी तो सोचो ना, उसने कैसे की है, तो वो भी इसका तो जवाब दिया जाए। आपने भाईचारे की बात करी, जो मुस्लिम होते हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, हमेशा उनका यही रहता है कि भाईचारे की चीज़ें लेके जाओ, भाईचारे को आगे बढ़ाओ, और अब वो सरासर जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे मियाँ भाई भाई। फिलिस्तीन का हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ, क्यों नारे लगे, वो आज हिंदुस्तान का खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। वो पढ़ने आए हैं या यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए हैं? तो पॉलिटिक्स तो यहाँ पे किया गया, क्योंकि जो एक फंडिंग की हमारे यहाँ पे राजनीतिक चली हुई है, वो सबसे बड़ी फंडिंग की राजनीतिक चली हुई है। तो ये शहर में अभी क्या हुआ पता लग गया ना, 4 आदमी अरेस्ट हो गए, बाकी और भी हो जाएगा, चल रहा है मामला। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस देश के हैं और इस देश के बन के रहे, तो बहुत खुशी की बात होएगी। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, जो आज हिंदुस्तान में तुम लोगों को सबको भाईचारा बना हुआ है, उसको बनाने की कोशिश करें, हम तो यही कहेंगे। और आगे आने में क्या होगा, अगर तुमको कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ बातों के लिए तुमने बिक गए, तो क्या बिका? मतलब तुमने अपनी जन्मभूमि से भी गद्दारी करी, अपने भाइयों से भी करी, अपने औरों से भी करी, इस देश से भी करी, तो तुम्हारा कहाँ होगा फिर? वो भैया अल्लाह हो, वो ईश्वर हो, अल्लाह जो भी सबको इस धरती पे रह के सब कुछ शांति प्रिय जो होगा, वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता फिर कोई भी उसमें। जैसे बोला जाता है कि सारे मज़हबों को एक समान देखना चाहिए, लेकिन एक ही खास मज़हब के लोग ही क्यों जो है उसके फेवर में आ रहे हैं पैलेस्टीन? मैडम, मैंने क्या कहा है, अभी यही तो चीज़ कही है ना कि कुछ लोग, जो फंडिंग की मामला आया, अभी जो अलीगढ़ का मामला है, वो इसलिए तो आया हुआ है, इन लोगों को फंडिंग मिलती है और कुछ होती है आतंकवादियों का साथ है। पाकिस्तान भी आज किसके साथ है आपको भी मालूम है, मगर इंडिया तो नहीं साथ में है ना, क्योंकि आज जिसके साथ हमसे समझौता इसराइल का हुआ मामला, पहले से हमको टेक्नोलॉजी दी है, कई चीज़ों में दी है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं होंगे? हर वक्त में खड़ा रहा हमारे दुख में,
बाकी ये है कि विपक्ष का काम क्या है, उनको सिर्फ जो तुष्टीकरण की राजनीति चलाना। तो मैंने वही बोल रहा कि अभी जो हुआ है मामला, कई जगह एजिटेशन हो रहे, कहीं कुछ हो रहे कि नहीं नहीं इंडिया ने ऐसा नहीं करना, मगर कुछ नहीं होने वाला। आगे जो कुछ होना था वो कर चुका है इसराइल। सर, जिस तरीके से जो भारत में देखा जा रहा है कि कुछ लोग, कुछ सरकार जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है, कुछ इसराइल को, तो किसका समर्थन कितना जायज़? नहीं, इसराइल का जायज़ है। इसराइल का जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज़ में है। हम साथ आदान प्रदान करते हैं हर चीज़ है, तो टेक्नोलॉजी। और दूसरा है कि इसराइल जो शांतिपूर्ण देश है, क्योंकि किसी का तो छेड़छाड़ नहीं है। अब यहाँ पे आतंकवादी हमले मतलब वो कई देशों से घिरा हुआ है, तो अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती करेगा, घुसेगा, आतंकवाद हमले करेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। कांग्रेस की तरफ से साफ बोला गया है कि हमारा समर्थन जो है फिलिस्तीन को है। हाँ, तो अब इनको तो वोट बैंक खिसक रहा है ना इनको तो वोट बैंक से मतलब है, इनको देश से भी मतलब नहीं रहा। इनको आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, जाति में बांटना, धर्म में बांटने, इनका काम को बांटने का है। मतलब ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, साफ साफ। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया क्या शुरू से? अगर आज बढ़ाया नहीं होता, चाहे पंजाब में हो, या दिन में जितने बम फटते थे, आज कम से 0 टॉलरेंस है आतंकवाद में। अभी भी मतलब खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, पूरी दुनिया में खत्म नहीं हो रहा आतंकवाद। पूरी दुनिया के लिए खतरा है आतंकवाद। कोई समर्थन नहीं करता, पूरी दुनिया इसका विरोध ही करता है। विरोध करना चाहिए आतंकवाद से। कोई किसी को शांति नहीं मिले, शांति से ही प्रगति होती देश की, पूरी दुनिया की शांति होगी तभी कार्य काम होगा। हमास जो आतंकवादी संगठन है, अभी कुछ वीडियो आई थी, उसमें देखा गया था कि इजरायली एक महिला थी, उसको नग्न प्रदर्शन कर रहे थे, उसका मतलब परेड निकाली जा रही थी और वहाँ पर नारे लग रहे थे अल्लाहू अकबर। वैसे बोला जाता है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए वहाँ पे जो आसाम में किया गया है, वहाँ पे कितनी औरतों का एक गाड़ी में भर के गया नंग्स किया गया। छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 1500-1600 बच्चे होंगे, जिनको बिल्कुल बच्चों की तरह से काटा गया, जलाया गया, गोली से मारा गया। ये इनकी आतंकवादियों की। बोला जाता है ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो एक ही तरीके के क्यों नारे लगे? अल्लाहू अकबर के नारे ही क्यों लगे? वो नारे लगाए हैं, सुनो लगाए हैं, हमारे देश में भी क्यों लगते हैं? आज पार्लियामेंट में हमला हुआ, किस लिए हुआ? कौन चाहते थे? बाटला हाउस में भी रोने वाली कौन थी? सोनिया गांधी थी। क्यों रोई थी? क्योंकि वो उसका क्या बाप का बेटा था या किसके बेटा था? वो किस लिए रोई थी वो? तो ये आज हमारे यहाँ पे हुई है। तो ये हमारे देश में आतंकवादियों को जो कुछ है, कुछ अपोजिशन है जो बढ़ावा दे रही है, और इनके पास कोई भी है ना, आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं रहा है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को लेके ये हुआ है। और मैंने बोल दिया है कि ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, सिर्फ ये भाईचारे की बात करते हैं। मगर डिवाइडेशन का रूल किसने किया था? 1947 में कांग्रेस ही जिम्मेदार है, हर जगह पे है। सिखों का नरसंहार कहाँ किया गया? वो भी कांग्रेस जिम्मेदार है। समय इमरजेंसी लगाई, किसका जिम्मेदार थे? और तो ये कभी कांग्रेस कभी सपोर्ट करी नहीं है, और ये हिंदू के समर्थन में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका एक पास आउट होने वाला बात जरूरी है। वही भगवान राम को भी क्या बोला था? वो भी काल्पनिक है, तो इन्होंने क्या बोला था? आज वही राम मंदिर में, अरे राहुल गांधी है, कौन सा धर्म है तुम्हारा? एक धर्म पे तो टिके तो रहो। कभी मिनटों में जनेऊ, कभी टोपी, और कभी ये और ये, कभी गुरुद्वारे। अरे भाई तुम कम से कम एक जन्म अपने बुजुर्गों को तो देखो जहाँ तुम टिके हुए थे तुम।